चलो भाई देखो, फ्लक्स पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, पिछले टर्म पे कहाँ तक बात कर लेते, फ्लक्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि भाई फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, उस सब की कहानी देख लिए थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि भाई फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं उसके कैलकुलेशंस पे आते हैं ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको हम लोग क्या लिखे थे, ई ए कॉस थीटा, यही लिखे थे क्या। यहाँ तक की बात तो हम लोग हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत अब आगे बढ़ रहे हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो देखना, देखो सुनना सब ध्यान से। क्वेश्चन है, अब इसको ना शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि समझ में बस आ जाए, और हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे ना कि कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब, एक बार क्यूब बना लेते हैं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये वो सब कहानी जल्दी जल्दी बना लिया जाए। ये कुछ ऐसे हैं हम लोग के पास क्यूब, ये इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, देखो ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है क्या। अच्छा, हम लोगों को दे दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नॉट आई कैप। अच्छा, क्या ये सफिशिएंट डाटा है, पहले सोचते हैं हम लोग एक बार। ई नॉट आई कैप, अच्छा हाँ, एक और बात, जैसे बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर हम 12th में अभी कौन सी बुक लें, अभी तो बहुत कम कम है, शॉर्ट हम लोग को फटाफट पढ़ लेना है, तो उसके लिए सच परेशान मत हो। सब लोग ना एग्जाम आइडिया ले लो, सब लोग सेम बुक से पढ़ेंगे अच्छे से, तो सभी लोग एग्जाम आइडिया ले लेंगे। मतलब अगर ऑफलाइन मिल पा रहे तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो सब लोग एग्जाम आइडिया से पढ़ेंगे, और ये सब ना स्लो फास्ट के चक्कर में मत पढ़ो। स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है तुम लोग के हिसाब से। तो जैसे हम लोग इसको खत्म करेंगे ना, तो अब भाई ये भी है कि कॉन्फिडेंस वाली भी बात है कि चाहे कितना भी टीचर बोल ले, कॉन्फिडेंस इसी बात पे आता है कि सर 14-15 चैप्टर है सर, अभी आपका पहला दूसरा चैप्टर ही चल रहा है, सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि अब हम लोग सेकंड पार्ट पे स्विच करेंगे, और वहाँ से जो छोटे छोटे चैप्टर्स है पहले उनको खत्म कर लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और फिर वापस हम लोग इन चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। और वो जो चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना, वो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ही आसान है। आसान ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफनेस लगता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा लगते हैं। वहाँ पे क्या हम लोग पूरा थ्योरेटिकली बहुत समझते चलेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, फिजिक्स हम लोग कुछ रटेंगे नहीं भाई, मैक्सिमम चीज़ों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो लाइफ के एग्जाम्पल समझ में आ जाता तो बहुत बढ़िया, वो अगर लाइफ के एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा तो हम लोग फिर क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ रट के नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ समझ के चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ताकि काउंटिंग में ढेर सारे चैप्टर्स हम लोग के पास हो जाएं कि भाई बहुत सारे चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, निपट चुके हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं इधर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हम लोगों को कितना, ई नॉट आई कैप, और ये एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड, सब लोग ना वो एग्जाम आइडिया ले लेना ध्यान से, ठीक है। ऑफ साइड स्मॉल ए, और पढ़ते रहो, बीच में कोई भी कोलैप्स नहीं करेंगे। हम बोले ना कि भाई अभी दिक्कत चल रही है, अभी बहुत सारी पैंडेमिक सिचुएशन है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर होगा तो नेक्स्ट ईयर तो वैक्सीन का सब कुछ सीन हो चुका होगा, फिर कोरोना का सीन बहुत कम हो चुका होगा, तो नेक्स्ट ईयर 1-2 मंथ ही एग्जाम टल सकता है, बाकी एग्जाम होगा ही होगा। इसलिए पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली, ठीक है। जिस दिन वीडियो आए उसी दिन कोशिश करो कंप्लीट करो, नोट्स वगैरह सेंड करते रहो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है भाई। तो क्यूब ऑफ साइड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को गिवन है, पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू, एक मिनट, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये पूछा जा रहा है भाई। चलो वीडियो रोकते हैं पहले 5 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक बार कर लिए क्या ट्राई, सुनो ध्यान से। अच्छा, याद आ रहा है क्या, पिछले टर्न पे हम लोग एक क्यूब वाला क्वेश्चन किए थे, लेकिन हम उसको वाटर से समझाए थे, वाटर के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन में ना एक बार इसको फिर से बना लेना, इसको हटा रहे हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन अब हम यूज करना शुरू कर रहे हैं, फिगर को। तो फिगर के सॉल्यूशन में ना एक बार और फिगर बना लेना। चलो ध्यान देना सब। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, भाई फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए
कॉस थीटा, ये यूज करते हैं हम लोग। बोले हाँ सर यही यूज कर लेते हैं। तो ध्यान देना एक बार तो, ये कॉस थीटा, ये क्या, ये कितना है, ई नॉट आई कैप, लगातार इधर की तरफ है। एरिया की बात कर लेते हैं तो भाई फिर से वही बात कि टोटल 6 सरफेस है, अलग अलग 6 सरफेस की हम लोग की कहानी समझनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, एक्स की तरफ है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ना एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ हम लोग ड्रॉ कर लिए। बोले सर ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब एक बार थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं भाई, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो अब सुनना सब ना एक एक बार, क्योंकि टोटल क्यूब में कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे, तो 6 सरफेस का बारी बारी लिखेंगे और सबको ऐड कर लेंगे तो हम लोग को नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 हो जाएगा। बोले हाँ सर ठीक है, शुरू करते हैं। बारी बारी एक एक सरफेस को देखते हैं ना हम। अगर इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सरफेस चले, इस सरफेस के अकॉर्डिंग जो इस साइड है, इस साइड में ऐसे, जैसे वापस वही एग्जांपल कि भाई मान लेते हैं तो हम लोग इस सरफेस को देख रहे हैं, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। तो जो एरिया वेक्टर है इसका वो है इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इधर की तरफ है। इनके बीच में जो एंगल बना वो 180 बना, तो हम क्या लिख लेंगे भाई, ई ए कॉस 180। सही है क्या। अच्छा, अगर हम लोग मान लेते हैं इस सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर। अरे भाई ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर तो ऊपर ही रहेगा ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इधर की तरफ है ऐसे। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फाई 2 की वैल्यू कितनी, 0। जो ये वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ही। फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है कि नहीं, तो फिर से एंगल कितना हो जाएगा, फिर से एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फाई 3 है वो भी अगेन कितना आ जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस वाले सरफेस की बात करें, इधर वाले सरफेस की, तो जो इधर वाला सरफेस है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ही है। तो उनके बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ई ए कॉस 0। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा, अगर हम लोग फ्रंट वाले सरफेस को देखें तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमारी तरफ है। तो एंगल फिर से कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने की वजह से फिर से फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, 5 6। अगर हम लोग 5 6 पे फोकस करें तो पीछे वाला सरफेस, उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, पीछे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हमारी तरफ। तो फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर से जो ये 5 6 है वो कितना आ जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। अच्छा, cos 180 -1, तो -1 हो जाएगा, तो माइनस ई ए, और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो -EA + EA, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया हम लोग को, कि भाई अगर कोई क्यूब हम रखे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और कांस्टेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस 3D ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो पॉज करके नोट करते चलो सब कुछ, ध्यान देना। फिर से एक और करते हैं भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो अभी भी एक्स एक्सिस की तरफ ही है। ये बोल दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई नॉट आई कैप। ठीक है। और अब हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू। अब क्यूब न बना के अब क्या बना दिया गया है, अब बना दिया गया है सिलेंडर। ठीक है, ध्यान देना एक बार। ठीक है, सिलेंडर बना दिया गया है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है ना
रेडियस दे दिया गया है कैपिटल आर और लेंथ दे दिया गया है कैपिटल एल, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ठीक है। तो चलो फिर से वीडियो रोकते हैं 10 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लेते। 10 मिनट के लिए नहीं, ये 5 मिनट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा आराम से। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो बताएं क्या आप, देखना सुनना ध्यान से। अरे क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या बन चुका है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर से सॉल्यूशन में ये वाला फिगर बना लेंगे और अब चालू करते हैं कहानी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, बोले सर फिर से वही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स की तरफ है। तो चुपचाप से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स की तरफ का बना लेते हैं, बना लिए, ये बन गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा फिर ध्यान देते हैं आगे भाई, ये 1 मिनट, हाँ हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो एक्स की तरफ बना लिए क्योंकि आई कैप है। अच्छा यहाँ टोटल कितने सरफेस, यहाँ टोटल 3 सरफेस हैं, फाई 1, फाई 2 और फाई 3। दिमाग में क्वेश्चन आ गया, ये समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ तो देख लो भाई। अगर देखो ये सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है ना मार्कर, तो देखो एक सरफेस ये वाला, ये इधर का सर्कुलर, एक इधर का ये वाला सर्कुलर, और एक जो बीच का जो कर्व वाला पोर्शन है इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 3 सरफेस हुए। ध्यान देते हैं, अगर हम लोग इस सरफेस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इस वाले के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो बोले अच्छा सर, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ये, सॉरी एरिया वेक्टर जो है वो इधर की तरफ और इधर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके बीच में जो एंगल आया वो कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ई। एरिया कितना होगा, सर्कल, ये इसका एरिया लिखेंगे, ये वाले का, देखो हम सेडेट कर दे रहे हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, बोले इसका एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर और कॉस 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा अब इस वाले फोकस करते कर्व वाले पर, देखना सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रहा है, बोले हर तरफ सर इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे आप आगे लीजिए, चाहे पीछे लीजिए, चाहे नीचे लीजिए, हर तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं। और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो तो आउटवर्ड होता है। तो बोले क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे 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 होगा। तो बोले अगर एरिया वेक्टर ऐसे 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 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो हर बार जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री रखेंगे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ई ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए भाई। अगर फॉर्मूले में कहीं दिक्कत लग रही है तो तुरंत पिछला वीडियोस देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना, ठीक है। क्योंकि इस पे बेस्ड गॉसेस लॉ जो है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं या जो पिछला क्वेश्चन जो था वो भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो इसके बात कराएंगे वो भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, एग्जाम आइडिया में भी है। तो अब सब लोग ना एग्जाम आइडिया एकदम ढंग से पढ़ना शुरू करना, खरीद भी लेना और अब पढ़ना भी शुरू कर देना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान देते हैं एक बार, देखो सेम बुक होगी ना, तो जब हम मिलेंगे या जब भी हम लोग बातचीत करेंगे या कभी भी कोई दिक्कत आएगी, जब व्हाट्सएप या कमेंट में तुम कुछ भी पूछ रहे होगे तो सबके सिमिलर डाउट होने लगेंगे, ठीक है। और आपस में डिस्कस कर पाओगे। इसीलिए ना सब लोग सेम ही बुक लेना, एग्जाम आइडिया लेके ही सब लोग प्रीफर करेंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे है। तो हर बार जो एंगल आएगा ना वो 90 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा तो ये 0 हो गया प्लस। अब फाई 3 पर आते हैं। अगर हम लोग इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ई पाई आर स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू -1। तो ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, 0। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0। अब इस क्वेश्चन से और पिछले क्वेश्चन से क्या सीखे, देखो लॉजिकली चलो। अगर खाली क्वेश्चन को ऐसे समझते जाओगे तो बहुत गड़बड़ होने लगेगा। क्वेश्चंस में ना हमेशा एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो कि अच्छा इसके बाद ये तो हम लोग उस क्वेश्चन से क्या सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कॉमन था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे गया था। हम पिछली बार क्यूब दिए थे, इस बार सिलेंडर दे दिए, लेकिन दोनों से फ्लक्स क्या आया, 0 आया। अच्छा एक बात धीरे धीरे अब दिमाग में चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए भाई, चलनी ये चाहिए दिमाग में कि फ्लक्स क्या था,
फ्लक्स था लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, कि किसी सरफेस से कितना पास कर रहा है, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा सही करते हैं, कॉपी के ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर फ्लक्स इज बेसिकली, कॉपी के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, फ्लक्स इज बेसिकली, अरे लिखो भाई, कॉपी के ऊपर ही लिखना है, ठीक है। फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, और नेट पे ना अंडरलाइन कर लो, नेट पर अंडरलाइन, जो नेट लिखे ना उस पर अंडरलाइन कर लो। देखो सुनो ध्यान से, इस चीज को हम लोग थोड़ा सही करते हैं भाई। फ्लक्स क्या है, अगर हम किसी 3D ऑब्जेक्ट की बात करें, 3D ऑब्जेक्ट की, जैसे सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, किसी भी चीज के करेस्पॉन्डिंग, इन सब में क्या होगा ना कि देखेंगे हम लोग कितनी लाइंस इंटर की हैं और कितनी लाइंस बाहर निकल रही हैं। अगर जितनी लाइंस इंटर की एग्जैक्टली उतनी ही लाइंस बाहर निकल गई तो फ्लक्स जीरो आएगा, चाहे वो 3D ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। एकदम दिमाग में रटो इस बात को। इन केस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, इफ number of electric field lines entering in a surface and number of electric field lines outgoing from the surface is same, then flux through that 3D object will be zero. उस 3D ऑब्जेक्ट से जो फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा। मतलब जितनी लाइन्स इंटर की, जैसे हमारे तो 50 लाइन इंटर की, अगर 50 ही बाहर निकल तो फ्लक्स जीरो बोल देंगे, क्योंकि जितना इंटर किया उतना ही बाहर निकल गया तो फ्लक्स जीरो आएगा। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे एक लाइन इंटर की है सिलेंडर से और एक लाइन बाहर निकल गई है, ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, जीरो। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डेंस कर दे थोड़ा, तो देखो ना, 2 लाइन इंटर की तो पक्के 2 लाइंस बाहर निकल जाएंगी, 3 लाइन इंटर की तो 3 लाइन पक्के से बाहर निकल जाएंगी। सही समझ में आ रही है बात? अच्छा देखो हम फिर से एक बार सिलेंडर बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, चाहे जितनी भी लाइन बना देंगे, जितनी लाइंस इंटर कर रही होंगी एग्जैक्टली उतनी लाइंस क्या निकल रही, बाहर भी निकल रही हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि रुकिए सर, रुकिए रुकिए रुकिए, अब बताइए, अब तो ये गड़बड़ हो गया। क्यों बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स के लॉन्ग चलाना है ना, तो एक्स के लॉन्ग अगर चलाएंगे तो जितना इंटर करेगा उतना ही एग्जैक्टली बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये उस तरह की कहानी है, नोट कर लो। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इसके रीजन पे आएंगे अभी। अभी बस इतने थोड़ी थोड़ी बात समझते जाओ कि ये चीज फॉलो हो रहा है कि नहीं, कि जितनी लाइंस इंटर कर रही हैं अगर उतनी ही लाइंस बाहर निकले तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इस बात को ना हमेशा दिमाग में चलाते रहो, इसको हम लोग बाद में कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। अभी हम बस ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से होगा ये, उस पर बात करेंगे 1-2 एग्जाम्पल के बाद, ठीक है। लेकिन ना अगले जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उन सब एग्जाम्पल में ये चीज़ ना बस चेक करते रहना कि जो बात हम बोल रहे हैं वो बात हर जगह सेट होके बैठ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। शुरू करें, देखना ध्यान से। एक और क्वेश्चन देते हैं। इफ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है। ई नॉट क्या, ई नॉट एक्स आई कैप, वेयर x is distance from origin along x axis, ठीक है, कि x axis के along जो डिस्टेंस है वही x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन करते के बाद दिमाग लगाना अच्छे से ना। मान लेते हैं कि हम लोग का सिलेंडर से अभी मन नहीं उबा है कि नहीं 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 सर, अभी हम लोग को सिलेंडर को और देखना है, कि सिलेंडर देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो हम लोग सिलेंडर वाला क्वेश्चन ही फिर से उठा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठा रहे हैं। 1 मिनट, कुछ टेढ़ा बेढ़ा हो गया क्या ये? ठीक है क्या? देखना भाई, ये रेडियस कितना r,
ये लेंथ कितना L, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब फिर से वही सेम क्वेश्चन है, क्या, फाइंड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। मस्त क्वेश्चन, एकदम दिमाग लगाओ कि भाई कैसे करेंगे इसको, फाइंड फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। भाई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एकदम भयानक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, स्टार बना लेंगे, अनंत तक पहुंचा देंगे। उन्हीं सब कहानियों से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये वही हम लोग का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलो भाई ट्राई करो तो एक बार। 5 मिनट के लिए वीडियो रोको, 5 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग पिछले क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड होता जा रहा है। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। भाई दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल आ गया, अब क्या किया जाए, तो थोड़ा सोचते हैं ना, एक बार सुनना ध्यान से। भाई फ्लक्स की अगर हम बात करें, फ्लक्स नेट की, तो नेट फ्लक्स की कहानी अभी भी वही है कि हमारे पास टोटल 3 ही फ्लक्स है, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा कहानी समझाते हैं ना, सुनना, बहुत टफ ना हो जाए इसलिए शुरू में सब नहीं बोले थे, अब थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि अब हम लोग फ्लक्स के फॉर्मूले को समझ चुके हैं, ठीक है। फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, EA cos थीटा होता है, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया सर, फ्लक्स हो गया EA cos थीटा। अब हम लोग ये बोले कि सर EA cos थीटा होता है, सही बात है, लेकिन इट इज वैलिड, ये बात याद रखना है अब ना, इट इज वैलिड ओनली व्हेन, कौन वैलिड, ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड ना, इट इज वैलिड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट बात भाई, क्या बोल रहे हैं कि जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये केवल तभी लगता ही है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बोले अच्छा, याद करते हैं जो भी क्वेश्चन किए अभी तक हम लोग, 2 क्वेश्चन किए ना पीछे से, उन दोनों क्वेश्चन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखे थे, E0 I कैप, फिक्स था। अच्छा क्या यहाँ वेरिएबल है, बोले हाँ वेरिएबल है। सोचते हैं कैसे, देखो ऐसे सोचो, ये ओरिजिन है ना, यहाँ x कितना होगा बताओ, बोले ओरिजिन पे सर, ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0,0 होता है। अगर हम लोग ऐसे 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 चल रहे हैं तो हम लोग x में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और अगर x में आगे बढ़ रहे होंगे तो लगातार x का कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ रहा है। बोले हाँ सर सही बात है, अगर x बदल रहा है तो अलग अलग पोजीशन पे x अलग अलग, तो ये वैल्यू अलग अलग हुआ कि नहीं, तो बेसिकली ये वैल्यू अलग अलग हुआ कि नहीं, मतलब x चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज होगा। बोले हाँ सर बात तो सही है। अब ना इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं बोल पाएंगे, वेरिएबल ये जो कांस्टेंट है ये ऐसे तो सही है, लेकिन हम लोग ना हमेशा सरफेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि क्या हमारे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानेंगे, अगर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है तो फिर हम लोग फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। अरे भाई ये फॉर्मूला कब बदलेंगे, ये फॉर्मूला किसके लिए लगाते हैं, सरफेस के लिए लगाते हैं ना। अगर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया तो कांस्टेंट हो गया, तब तो ये लगा ही सकते हैं ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली बदल रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये डिपेंड करेगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा इस सरफेस के बारे में सोचो तो बताओ ये सरफेस कहाँ है। बोले सर ये सरफेस ओरिजिन पर है। देखना जैसे अगर हम इस मार्कर को रख दें और हम यहाँ ओरिजिन लिए रहे, यहाँ पे जहाँ ये सर्कुलर पार्ट है ना, यहाँ अगर हम ओरिजिन लिए रहे यहाँ पर, तो सोचो ध्यान से, इस सरफेस के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी कि नहीं। अगर x की वैल्यू सरफेस के हर पॉइंट पर 0 हो गया तब तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट के लिए 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया कि नहीं। चलो एक और बात करते हैं, जब हम लोग L लेंथ चल के यहाँ पहुँचे, हैं, इसको भी सेट कर देते हैं। जब हम लोग L लेंथ चल के यहाँ पहुँचे तो बताओ अभी x की वैल्यू कितनी। बोले सर अभी x की वैल्यू तो L, 0 हो गया है, तो बताओ x अब कितना हो गया, L। अगर अभी x L हुआ है तो क्या इस सरफेस के हर पॉइंट के लिए x L ही है कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से फिक्स हो गया कि नहीं।
तो इन दो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिक्स है। बात समझ में आ रही है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, एक्स बदल रहा है, लेकिन हम लोग के सरफेस के लिए क्या है, कांस्टेंट। इस बात को दिमाग में बैठा के रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हर सरफेस के लिए वेरिएबल होगा, किसी किसी सरफेस के लिए वो फिक्स हो भी सकता है। अब जैसे इस सरफेस को देखो, ये कर्व वाला सरफेस, भाई अगर हम इस कर्व वाले सरफेस को देखें तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस पर बात करते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल देन, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डी फाई, छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं, छोटा सा, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ई डी ए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, ये तब यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है। याद रख लेंगे बात, ठीक, इसको रख लेंगे, कहीं नोट पॉइंट में नोट कर लेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखे हैं तो अल्टीमेटली इसके फॉर्मूले में भी ई डी ए कॉस थीटा आया कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या? बोले हाँ सर आएगा। तो भाई यहाँ भी आया। जब ये यहाँ पे आया इसका मतलब एंगल पर डिपेंड किया। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भले बदल रहा है लेकिन हर बार डायरेक्शन किधर है, एक्स के अलॉन्ग, मतलब आई कैप में, हर बार इधर है। और कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। देखो एरिया वेक्टर हमेशा ऐसे होगा। देखो जो ये वाला पेन है ना, ये वाला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा है। देखो देखो हर बार ऐसे है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड हर बार, देखो ये ब्लैक इस वाले पेन से दिख रहा है, इस वाले पेन से। तो देखो हर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं? बोले हाँ सर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये थीटा कितना होगा, 90, और कॉस 90 की वजह से फ्लक्स कितना आएगा, 0। तो फाई 2 हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है थीटा 90 डिग्री होने की वजह से, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकंड सरफेस, इसको बोल रहे हैं थर्ड सरफेस। अच्छा भाई ये फाई 1 भी 0 हुआ, बताओ क्यों? बताओ क्यों? तो वीडियो रोको 1 मिनट के लिए, अभी ये डिस्कस किए थे। 10 सेकंड के लिए वीडियो रोक के पहले सोच लो कि क्यों ये फाई 1 0 हो रहा है। बोले फाई 1 सर 0 इसलिए हो रहा है, सोच लिए हैं क्या? बताओ, बताएं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहाँ 0 है। अरे भाई अभी बताया ना, इस पॉइंट पर x कितना है, 0। जब उस पॉइंट पर x 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। फिर फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा कि नहीं? तो फाई 1 फाई 2 0। फाई 3 पर ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री। तो क्या लिख लेंगे, ई ए कॉस 0। ई की वैल्यू ई नॉट, एक्स की वैल्यू कितनी? बोले एक्स की वैल्यू तो सर कितना डिस्टेंस ओरिजिन से, एल। एरिया कितना? बोले सर्कल का कितना एरिया होगा, इस सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ जाएगा ई नॉट पाई एल आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ गया नेट फ्लक्स। क्लियर? नोट कर लो इसको अच्छे से। तो देखो भाई क्वेश्चन टफ नहीं है, हम तुमसे बोले ना कंटिन्यूस ये बात हम बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं ये बात कि क्वेश्चंस बहुत टफ कभी पूछ ही नहीं सकते हैं। बार बार इसी टाइप के फॉर्मूले पे यूज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और दिमाग में रखो, बोर्ड के लिए ना गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और गॉस लॉ एज सच कुछ अलग सा नहीं आएगा, वो फ्लक्स निकालने के ही बारे में है, इसीलिए फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, सुनना ध्यान से। फिर से भाई सेम कहानी, चलो फिर से उसी तरह की सेम कहानी देखते हैं भाई। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है ई नॉट एक्स आई कैप, ठीक है। अच्छा वही सेम है कि x जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है x के अलॉन्ग, सेम कहानी है। देन फाइंड, चाहो तो x पूरा लिख लेना, हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए। देन फाइंड फ्लक्स थ्रू
क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा ई नॉट एक्स आई कैप, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। बोले अच्छा, इसका मतलब समझ तो गए ही होगे कि अब वापस से हम सब का फेवरेट कौन आने वाला है, हम सभी का फेवरेट क्यूब आने वाला है। ले आते हैं भाई क्यूब को, तो ले आए क्यूब 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 क्यूब। ये रहा हम लोग के पास क्यूब भाई। अच्छा, एक मिनट, हाँ ये रहा भाई। ये हो गया हम लोग का जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है क्या? अगेन वही सेम कहानी कि ये क्या है, तो ये है क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए। चलो वीडियो रोको, तो वीडियो रोको 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई करो। हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते जा रहे हैं भाई, ताकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी ना उतना बेहतर करेंगे। तो चलो ट्राई कर लो पहले फटाफट एक बार। हो गया ट्राई? करें आगे ना, देखना सुनना ध्यान से भाई। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए फिर से फिगर बना लो, क्योंकि हम इस लोग इस फिगर में कुछ ना कुछ करने वाले हैं, थोड़ा बहुत कहानी टाइप का। फिगर अलग अलग बनाते रहो ना, नहीं तो बाद में पता ही चलेगा कि भाई क्या क्वेश्चन था, क्या फिगर है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा सर आप ये बात तो सिखा दिए कि क्यूब जो है वो साइड स्मॉल ए लेंथ का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट एक्स आई कैप है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। अब शुरू करते हैं थोड़ा कि सर अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स नेट की, तो यहाँ टोटल 6 फ्लक्स लिखना पड़ेगा। फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5 और फाई 6, ये सब लिखना पड़ेगा। बोले हाँ सर सही बात है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि पहले वेरिएबल वाला कि कांस्टेंट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो पक्के से वेरिएबल है, समझ में आ रही कि नहीं बात? वो तो आ ही गया होगा अब तक कि भाई एक्स के अलॉन्ग चलेंगे, एक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। बारी बारी एक एक सरफेस के लिए सोचते हैं हम लोग। पहले इस सरफेस में सोचते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट सरफेस। इस सरफेस के लिए एक्स कितना है? 0। बोले एक्स 0 तो फ्लक्स 0। ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग का पहला सरफेस और डन हो गया भाई। जो ये फ्रंट वाला सरफेस है जिसको हम सेट कर रहे हैं अभी, इस सरफेस में थोड़ी कहानी अलग है भाई। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्के से बदल रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे देखो, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो पक्के से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, फ्रंट वाला है ना, तो एरिया वेक्टर है इधर। एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो निश्चित तौर पर जो फाई 2 है वो भी 0 ड्यू टू एंगल। ठीक है, अब देखना ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित तौर पर बदल रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे से जा रहे हैं। लेकिन एरिया वेक्टर किधर है? ऊपर। तो एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री, तो फिर से क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही क्या? जो पीछे वाला है उसका एरिया वेक्टर होगा पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा भले, लेकिन हर बार एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो ना, एरिया वेक्टर होगा पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इसको घुमा के देखो तो 90 डिग्री। तो फाई 4 भी 0। अगर हम लोग नीचे वाले का देखें तो एरिया वेक्टर होगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो फिर से जो एंगल आएगा वो अगेन कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो फाई 5 भी क्या आ जाएगा? 0। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, फिर अगर हम लोग इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें, इस वाले पर, तो ये कुछ कुछ कहानी देगा। कैसे भाई? इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा। एक मिनट, एरिया वेक्टर टेढ़ा बन गया है क्या? ट्यू। ठीक है, बोले हाँ सर एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स लिखेंगे तो आ जाएगा EA cos 0, और E की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा E नॉट। कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से? ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, अरे भाई ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है A। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा? A, 0। तो इस पूरे सरफेस के लिए x तो A ही रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? E नॉट A। सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया क्यूब है, तो एरिया कितना हो जाएगा? A²। बात समझ में आ रही है क्या? और cos 0 की वैल्यू तो 1, तो ये आ जाएगा कितना? E नॉट A क्यूब। ये बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से।
पहले दो क्वेश्चन के टोटल 4 हम लोग कर लिए अभी तक क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चंस में फ्लक्स क्या आया था 0। वहां हम एक बात बोले कि देखो जितनी लाइंस इंटर की उतनी ही लाइंस बाहर निकले, इसलिए फ्लक्स कितना आया 0। क्या बाकी तो बात में ये लगा सकते हैं हम लोग, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रहा है, एक्स के लॉन्ग चल रहा है, एक्स के लॉन्ग, बोले हाँ सर एक्स के लॉन्ग। तो अगर देखना सुनना ध्यान से, अगर मान लेते कोई बच्चा बोला कि सर चलिए हम एक क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कराते हैं अलोंग एक्स, ऐसे 1 2 3 4। अगर एक्स के लॉन्ग चलाएंगे तो उस बच्चे को हमेशा ये लग रहा होगा कि सर अगर 5 लाइन्स इंटर कर रही हैं तो यहाँ से तो 5 लाइन बाहर निकल रही हैं, तब तो अगले दो का भी फ्लक्स क्या होना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। लेकिन फ्लक्स तो नॉन जीरो आ गया अगले दोनों क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा करो ना कि 15-20 सेकंड के लिए वीडियो रोको और पहले सोचो कि जब हम ये बात बोल रहे हैं कि फ्लक्स केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट है, तो जितना इंटर किया उतना बाहर निकला, तो फ्लक्स 0 होना चाहिए था। लेकिन 3rd और 4th में इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के ही अलोंग है, फिर फ्लक्स 0 क्यों नहीं आ रहा है? वीडियो रोको 15 सेकंड के लिए, सोचो तो एक बार। सोच समझ चुके हैं क्या? अब हम बताएं एक बार। देखो सुनना, हो सकता तुम्हारा कुछ भी आंसर आ, तुम ना ये सब को दिमाग लगाओ भाई, इंटरेक्शन बढ़ाओ। जैसे तुमसे ये बोले ना, जैसे तुम मान लो कि वीडियो देख रहे हो, अब अगर तुम वीडियो हमसे कुछ इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। कितनी बार बोल रहे हैं भाई, तुम जाके पहले ऐसा रुको, जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि 3rd 4th में जो भी तुमको रीजन समझ में आ रहा है ना, तो तुम उसको कमेंट में लिखो या व्हाट्सएप पे हमको लिख के बताओ। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि ऐसे इंटरेक्शन बढ़ेगा, पता चलेगा ना चीज़ें, नहीं तो ऐसे क्या होगा कि लगातार प्रॉब्लम बनी रहेगी। हमको यही नहीं पता चलेगा ना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो कमेंट में जाके पहले लिख दो एक बार कि क्या लग रहा है 3rd और 4th में फ्लक्स 0 क्यों नहीं हुआ। पहले रीजन अपने हिसाब से सोच के लिख दो। लिख दिए क्या? ईमानदारी से लिख दो भाई। अब सुनना, देखो फ्लक्स 0 इसलिए नहीं आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ना डेंसिटी बदल रही है। देखो डायरेक्शन भले वही है, लेकिन सबसे शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। जब x 0 इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आगे चले, देखो ये फिगर बनाना ही गलत हो गया हम लोग का तब, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कि जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा होगा। ठीक है, सुनना भाई, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, फिर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, ऐसे 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 कुछ आया, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े कुछ और आ गया। ऐसा समझना, देखो सुनो ध्यान से, जैसे ऐसे चले तो यहाँ से मान लेते 2 लाइन्स 3 लाइन्स चली थी, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ से 4 लाइन्स 5 लाइन्स 6 लाइन्स निकली, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ से कुछ लाइन्स और निकली, फिर थोड़ा आगे बढ़े कुछ लाइन्स और निकली। मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नंबर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, मतलब जो पुराने वो तो रहेंगे रहेंगे, नए और आते जाएंगे। तुम सोचो ना कि इंटर तो कुछ नहीं किया ना, निकलने वाले ज़्यादातर हैं कि नहीं। तो देखो ख्याल रखना इस बात को कि जितने ज़्यादा आउट आ रहे होंगे बाहर, ये वाले जो बाहर निकलते हैं ना, उनको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, जो लाइंस इंटर करती है ना उनको नेगेटिव में लेते हैं। अब ये बात भी अब समझना है खूब अच्छे से, क्या कि अगर किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइंस इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। अगर किसी क्लोज सरफेस में फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। इसका लॉजिकल रीजन भी है, देखो सुनो ध्यान से। ये बताओ, अगर मान लेते हम कोई भी ऐसे रैंडम सा सरफेस ले लेते हैं, अभी इलेक्ट्रिक लाइंस मान लेते हैं ऐसे इंटर की इस तरह से, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? बोले सर एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर इधर या इस तरह से कुछ होगा कि नहीं, इस तरह से। तो एंगल क्या होगा? मोर देन 90 हर बार बन रहा होगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। और अगर एंगल मोर देन 90 होता है तो कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो जो फ्लक्स आएगा ये सब के सब मिलके फ्लक्स कैसा देंगे बताओ? नेगेटिव देंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस से बाहर निकल रही हैं तो एरिया वेक्टर इधर इधर या इधर ऐसे होगा, तो हर बार एंगल क्या बनेगा? लेस देन 90। और जब एंगल लेस देन 90 होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए फ्लक्स क्या आता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो रटो इस बात को। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ये रटना है, किसके लिए रटना है? फॉर क्लोज सरफेस। इसको भी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, लिखो कॉपी के ऊपर। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are entering in a closed surface, if electric field lines are entering in a closed surface
ये सब हो गया है ना, हटा दें। आर एंटरिंग इन अ क्लोज सरफेस देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव, देन फ्लक्स विल बी नेगेटिव। ब्रैकेट में लिख लो थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 एंड व्हेन, अरे थीटा ग्रेटर देन 90 ऐसे लिखना है भाई, थीटा ग्रेटर देन 90 ऐसे। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर आउटगोइंग फ्रॉम अ सरफेस then flux will be positive, then flux will be positive, flux will be positive। ब्रैकेट में लिख लो एंगल मतलब थीटा, थीटा लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। कर चुके हैं क्या? बोलो भाई, कर चुके हैं क्या? देखो सुनना ध्यान से, कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करते हैं एक बार फिर से कि सर हम लोग का जो मन है ना वो सिलेंडर से मान लेते हैं कि अभी तक नहीं उबा है, एक आध अगर और सिलेंडर वाला हो जाए तो मज़ा ही आ जाए एकदम, नहीं? तो ठीक है, मज़ा कंटिन्यू करते हैं और एक और सिलेंडर वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखना, क्वेश्चंस करो भाई, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस किए रहेंगे ना उतनी क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट को लेके खूब अच्छे से। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई, ध्यान देना एक बार भाई। यहाँ हम लोगों के पास क्या है, अरे गड़बड़ बनाती हैं क्या? रुक जाओ, ये एक्स एक्सिस ना थोड़ा गड़बड़ बन गया लग रहा है। ये हम लोग का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब जो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग क्वेश्चंस में, अभी तक हम लोग कर रहे थे कि जो सिलेंडर था या क्यूब था या कुछ भी था जो, उसको हम लोग हमेशा ओरिजिन पर रख रहे थे। लेकिन अब जो है ना उसको लेट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख रहे हैं और वो डिस्टेंस कितना है? a, ठीक है। रेडियस वही कैपिटल R और लेंथ अगेन वही कैपिटल L, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी तक हम लोग नहीं उबे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अभी भी वही क्या है? E0 x I कैप, ठीक है। देन फाइंड, वही सेम क्वेश्चन, देन फाइंड इफ दिस देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्या? थ्रू सिलेंडर, ठीक है। तो चलो भाई फिर से वीडियो रोकते हैं 5 मिनट के लिए और ट्राई कर लो। तो एक बार कर लिए क्या ट्राई? देखना सुनना ध्यान से। फिर से वैसे ही कहानी भाई चालू करते हैं एक बार। भाई कितने सरफेस टोटल, अगर हम लोग सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले कि सर चलिए सॉल्यूशन पे आया जाए, फिगर बना लिया जाए, तो शुरू करते हैं भाई। नेट फ्लक्स के अगर हम करेस्पॉन्डिंग चले तो कितने सरफेस? 1 2 3, टोटल 3 सरफेस हैं। बोले हाँ सर सही बात है। अब इन दोनों सरफेस के करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग चले तो देखना φ1 की बात करते हैं ना, ये वाले सरफेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। एरिया वेक्टर किधर है? इधर की तरफ। एंगल कितना है? 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही है क्या? देखो फिगर में ज़्यादा नहीं दिख रहा हो तो हमारे हाथ के मूवमेंट पे ध्यान दो कि हम कैसे एंगल वेंगल दिखा रहे हैं, इधर उधर दिखा रहे हैं, वो सब देखते रहो अच्छे से, ठीक है। अच्छा रखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E A cos 180, सही है क्या? अब तो समझ में आ ही रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार इधर है, एरिया वेक्टर लगातार ऐसे 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 है, तो हर बार एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो φ2 तो पक्के से 0 प्लस φ3 पर हम लोग ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेचारा तो इधर ही, एरिया वेक्टर भी बेचारा इधर ही आएगा, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो आ जाएगा EA cos 0 डिग्री। हो सकता है E की वैल्यू कुछ और हो तो हम लोग उसको E डैश लिख लिए, ठीक है। E की वैल्यू इस इंस्टेंट पर E और इसको E डैश लिख रहा है ना, उस इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोले सर पहले x सोचिए कितना है, क्योंकि हमको यहाँ x पुट करना होगा। तो x कितना है? बोले ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है सर? a डिस्टेंस है, तो a, 0 मतलब x की वैल्यू a, तो आ जाएगा कितना? E0 a। उस सरफेस का एरिया कितना? उस सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अरे बोलो भाई
cos 180 की वैल्यू -1 तो यहाँ माइनस, ठीक है। फिर प्लस ई डैश की वैल्यू, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है, कभी भी इसका नहीं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोले a + l, 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही भाई, ये सब अच्छे तगड़े क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एकदम समझ के रखो। E0 a + l, x की वैल्यू तो a + l हो जाएगा, क्योंकि a ये डिस्टेंस है और l ये वाला डिस्टेंस है। अगर एरिया देखेंगे तो एरिया अगेन भाई कितना, πr², और cos 0 की वैल्यू अगेन 1, ठीक है क्या। इन दोनों में कुछ तो कॉमन सा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं हम लोग। E0 a πr², πr² का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या पड़ेगा कितना, E0 a πr² प्लस E0 l πr², ये तो उड़ जाएगा। यहाँ पे ये कितना आ गया, E0 l πr²। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है, फ्लक्स का आंसर आ गया। अच्छा, क्या फ्लक्स अभी तक 0 आया है क्या हम लोग का, बोले हाँ सर, शुरुआत के 2 क्वेश्चन फ्लक्स 0 आया है। क्या फ्लक्स पॉजिटिव भी आ चुका है, बोले हाँ सर बिल्कुल आ चुका है। थोड़ा एक बार ध्यान देना, तो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो ये बात कि सर फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है क्या, बोले बिल्कुल फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है। ध्यान देना एक बार ना, सुनना। अगर हम लोग, सुनते रहो अच्छे से, अगर हम लोग ये नोट कर लिए ना, यहाँ तक नोट कर लो, हम क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रहे हैं, चाहो तो वीडियो रोक कर ट्राई कर लो। फिगर यही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बदल दिए हैं, -E0 x i कैप हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर तरफ हो गया, उधर की तरफ, ऐसे 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 इधर भाग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है। कर लो ट्राई पहले एक बार, हम बताते हैं फिर। भाई 3 सरफेस, ये वाला अगेन 0 ही रहेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, हम इसको 1 बोले हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं अगर, तो अगर हम 1 वाले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही भाग गया, एरिया वेक्टर भी उधर ही भाग गया, देखना ये क्वेश्चन बना के ना इसको नोट करना अच्छे से सब। तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे कितना आएगा, cos 0 आएगा कि नहीं, बोले हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है इधर इधर और एरिया वेक्टर है इधर, तो अब एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री। तो cos 0 की वजह से ये पॉजिटिव, cos 180 की वजह से ये नेगेटिव, ये वाला रहेगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। दोनों अभी भी कटेंगे, लेकिन अब जो आंसर बचेगा वो नेगेटिव वाला बच जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो फ्लक्स कैसा आ गया, नेगेटिव। फिर एक बार कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर हम लोग बार बार इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि वो जैसे हम नहीं कभी कभी पेज ऐसे पलटे तो हम लोग की नज़र में फटाक दे आ जाए, ठीक है। तो ये सब बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मतलब रटना है और क्या, ठीक है। तो देखो कॉपी के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी 0। मतलब फ्लक्स ना कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी, ठीक है। नोट कर लो भाई इसको अच्छे से एकदम। आगे बढ़ रहे हैं आप। कितने क्वेश्चन हो गए हैं, बताओ बताओ बताओ। 1 2 3 4 5 6, कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए क्या, चलो जितने भी होंगे भाई, एक आध और करते हैं हम लोग, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी वैसा ही है, क्वेश्चन है ये, लेकिन अब ना कहानी फिर से बदल दे रहे हैं। बोले सर बहुत हो गया, इतना कहानी बदल दिए कि अब तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स पे प्रैक्टिस रहेगी ना उतना बेहतर रहेगा भाई। सुनना सब, मान लेते हैं कि हम लोग पास एक क्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे 3 एक्सिस हैं हम लोग के पास। ध्यान दो एक बार, तो बताएं क्या,
बोले सर अच्छा क्या दिख रहा है बताओ। बोले कि जो ये क्यूब है ना वो ओरिजिन से स्मॉल एल डिस्टेंस पर है, स्मॉल एल, और ये जो क्यूब है ना क्यूब ऑफ साइड स्मॉल ए, क्यूब का साइड दे देगा कितना है स्मॉल ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो वही है जो पहले हम लोग करते थे यूज, E0 x I कैप। तो चलो क्वेश्चन लिख लो और फिर वीडियो रोको 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो, तुम कर लो ट्राई एकदम अच्छे से क्वेश्चन बताएं आप। देखना सुनना भाई, फिर से वैसा ही करते हैं क्वेश्चन। मैम लोग से फ्लक्स पूछा जा रहा है, फ्लक्स नेट बताओ, तो बोले कि बस वही कहानी है कि जितने भी सरफेस होंगे उससे करेस्पॉन्डिंग चलेंगे। तो यहाँ टोटल कितने सरफेस, 6 सरफेस। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये इस तरीके से है, बारी बारी सब पे सोचते हैं एक बार हम लोग ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है तो इधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसका जो हम लोग इसको अगर 1 मार्क कर रहे हैं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया हम लोग का क्या, एरिया वेक्टर। तो अब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, EA cos 180 डिग्री। 5 2 5 3 ये सब के सब 5 4 और 5 5 0 आएंगे। अगर हम इसको 2, सामने वाले को 3, ऊपर वाले को 4 और पीछे वाले को 5 बोल रहे हैं, तब क्यों, क्योंकि सबका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 3 वाले की बात कर रहे हैं, 2 वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 4 वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, 5 वाला जो पीछे वाला है उसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही बदल रहा है लेकिन एंगल 90 होने की वजह से ये सब 0 हो जाएंगे। अब अगर हम लोग 5 6 पे ध्यान दें तो 5 6 का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो उसको लेट हम लोग ई डैश बोल दे रहे हैं, क्योंकि x अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ई डैश ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान देते हैं भाई हम लोग, E की वैल्यू E0, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है L, तो यहाँ पे आ जाएगा E0 L। एरिया कितना, एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, कॉस 180 की वैल्यू -1। ठीक है क्या, ये ई डैश, सोचो ध्यान से, तो ये डिस्टेंस कितना है L, ये कितना है ये, तो ये तो क्यूब का लेंथ है ना, और क्यूब का साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है A, तो ये टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से देखेंगे हम लोग हमेशा, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस L, तो E0 A प्लस L, और एरिया कितना, एरिया क्यूब के किसी साइड का एरिया कितना आ जाएगा, बोले किसी साइड का स्क्वायर एरिया जो आ जाएगा वो साइड का स्क्वायर, मतलब ये इसका एरिया, भाई साइड गड़बड़ बोल दिए थे, किसी एक फेस का, तो एरिया कितना हो जाएगा A स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो आ जाएगा -E0 L A स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस E0 A क्यूब प्लस E0 L A स्क्वायर, तो ये से उड़ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा E0 A क्यूब। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से भाई। अच्छा, अब किसी किसी दिमाग में हो सकता है ये चीज़ आ रहा हो कि सर अभी तक हम लोग तो क्यूब के लिए चला रहे हैं, अगर क्यूबॉइड के लिए करना होता तब कैसे करते हैं। तो देखो क्यूबॉइड में ना एज सच परेशान होना नहीं होगा, क्यों, देखो क्यूबॉइड में एक बात तो कंफर्म, फिर भी 4 फेस का तो फिर भी 0 आएगा। देखो ना, जैसे यही है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके लिए इधर ही ना होगा, तो एरिया वेक्टर ऐसे इधर नीचे या हमारी तरफ, तो एंगल 90 डिग्री, तो 4 फेस का तो 0 ही। इसमें क्या हो जाएगा, जहां हम A स्क्वायर लिख रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका हाइट इंटू विड्थ, तो B इंटू एच, ये क्या हो जाएगा हाइट H, और ये B, तो यहाँ भी B इंटू एच, तो बस B इंटू एच कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं आने वाला है। तो अगर क्यूबॉइड हो तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है कि क्यूबॉइड वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई चार्ज अगर अंदर रख दे हम लोग किसी फ्लक्स में, किसी सरफेस में अगर कोई अंदर चार्ज रखा है तो कैसे करेंगे, और फिर थोड़ी बहुत गॉस लॉ की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, बस परेशान मत हो, पढ़ते रहो। ठीक है, सिलेबस कैसे खत्म करना है वो हमें पता है, तो उसके लिए परेशान मत हो। थैंक यू।
वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।